दोस्तों, एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी हुई अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इन सभी में से एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की बड़ी आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने बोला कि आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध अपने कक्ष में चले गए और वहाँ से एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए और वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानने के बाद वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी। बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हैं? तो फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। अब वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य पत्थर को लेकर सोने के व्यापारी के पास चला गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक जौहरी के पास चला गया। उसने उन हीरों के सामने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही उन हीरों के व्यापारी यानी जौहरी ने एक साफ कपड़ा बिछा दिया। उस पत्थर को उस कपड़े के ऊपर रख दिया, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की ये बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। अब वह शिष्य दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो भी कुछ बाजार में हुआ था वो सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करने में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि कोई आपको किसी तरीके से जानता है और कोई आपको किसी तरीके से जानता है। किसी की नज़रों में आपकी अलग पहचान है और किसी की नज़रों में आपकी अलग पहचान है। कोई आपका सम्मान करता है और कोई आपकी इंसल्ट करने पे तुला है। ध्यान रखना, कोई उतना ही आपको समझ पाता है जितनी उसकी खुद की हैसियत होती है और जितनी उसमें खुद बुद्धि होती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जुड़े रहें हमारे इसी पिंट्रा वेब चैनल के साथ। और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।